फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। फ्रेंड, हमने लास्ट 5-7 वीडियो के अंदर कंपनी फाइनल अकाउंट के बारे में बहुत सारी बातें की थी। उसके अंदर हमने जो कंपनी के जो बैलेंस शीट थे उसके दो पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में, उसके जो स्टेप थे उस स्टेप के हिसाब से हमने पढ़ाई की थी। उसके साथ किस प्रकार से हम एंट्री को जोड़ सकते हैं वो भी हमने वहाँ पर सीखा था। उसके साथ हमने अमाउंट के साथ भी जोड़ते हुए एग्जाम्पल को सीखा था। कंपनी फाइनल अकाउंट एक दूसरा जो मेन जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसके बारे में बात हमारी बाकी थी, वो आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ऐसे मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। अभी आज जो बात करने वाले हो कंपनी का फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाते हैं और उसका एग्जाम्पल में किस प्रकार का फॉर्मेट होता है और एग्जाम्पल किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की बात है हमारी कंपनी फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किस प्रकार से हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसका जो स्पेसिमेन है वो बहुत ईजी है, इसको याद करने में भी बहुत परेशानी नहीं है और अच्छी तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मैंने एक यहाँ पर स्पेसिमेन ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, जिसका नाम ऐसा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। इस प्रकार से हम इसका एक स्पेसिमेन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें इतना याद करना है कि हमें पहली जो दो लाइन है यहाँ पर इनकम यहाँ पर लिखनी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारी जो कंपनी की जो मेन इनकम होती है वो सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसा भी हम कह सकते हैं, REVNUE, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारी इनकम है। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हमारी अदर इनकम, चाहे हमारी दूसरी कोई भी इनकम हो सकती है, तो हम यहाँ पर उसका लिस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, मेनली हमारी दो एंट्री यहाँ पर होती है, एक सेल्स से जो हमें इनकम हुई वो, और हमारी अदर इनकम जो होती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर लिखते हैं तो हमें मिलती है टोटल इनकम, हमें यहाँ पर प्राप्त होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें लेस माइनस करना है, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ से माइनस करने हैं। एक्सपेंसेस का जो जितने भी हमें एक्सपेंस दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से, उसका एक्चुअली फॉर्मेट में लिख रखा है टाइटल वाइज, लेकिन 12th लेवल पर नहीं पता चल रहा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस है तो अब किस प्रकार से उसको हम माइनस कर दें, वो यहाँ पर 1 by 1 आपको लिखना है। जब एक्सपेंसेस आप लिखते हो यहाँ पर तो आपको मिलता है यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के नाम से हम ये एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट हुआ टोटल इनकम, यहाँ हुआ टोटल एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट, लेकिन उसको हमें कहना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो ये प्रॉफिट मिलेगा हमें वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। उनमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट, टैक्स माइनस करेंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा जो प्रॉफिट मिलता है वो, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा स्पेसिमेन हमारे सामने याद करने के लिए मैंने आपके सामने रखा था। कौन सा स्पेसिमेन हो सकता है? फिर से सेल्स, उसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद एडिशनल इनकम, जो हमारे अदर इनकम होती है उसका हम लिस्ट में लिखते हैं यहाँ पर, तो टोटल इनकम हो गई। टोटल इनकम में से जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उसका हम लिस्ट बनाते हैं और टोटल एक्सपेंसेस लिख के जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से पहचानते हैं, ठीक। उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो और जो मिलता है उसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से हम पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी एग्जांपल को एक बार अमाउंट के साथ जोड़ते हुए आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखना, पेज नंबर 144 के ऊपर दिया गया एग्जांपल लिस्ट नंबर 13 का अमाउंट आपको ओपन करके देखना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा था यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री सहजानंद लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये हमने यहाँ पर बना रखा था, ठीक है। हमें यहाँ पर 8 से 10 प्रकार की एंट्री ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं वो हम पढ़ते पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें पहले दे रखा है ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने टाइटल बनाया यहाँ पर उसके अंदर ये एक्सपेंसेस की बात करें तो हम इसको इस प्रकार से एक्सपेंस में लिखेंगे, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, है ना। उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। अमाउंट हो गया हमारी 40,000,
फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप देख सकते हो इनकम कितनी है वो ले सकते हो, यहाँ पर सेल्स कितना है वो भी लिख सकते हो, टोटल इनकम भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आने वाली है। ठीक है, सेकंड सेल्स, तो आपको पता है सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे लिखना में अमाउंट होगी हमारी 16 lakhs, हमें यहाँ पर लिखना है, राइट। नंबर 3 सैलरी, तो आपको पता है कि सैलरी इज अवर एक्सपेंसेस, तो आपको एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखना है सैलरी, यहाँ पर सैलरी में अमाउंट हमारी 5 लाख। उसके बाद वेजेस, वेजेस भी आपको पता है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में आपको लिखना है पर वेजेस 40,000 और परचेज, तो आपको पता है कि गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा वो एक्सपेंस के बाद हमें एक्सपेंसेस में लिखना है परचेज अमाउंट 7,10,000, राइट। इसके बाद अब फ्रेंड्स दो बातें आपको याद करनी है, यहाँ पर दिया गया ओपनिंग स्टॉक और साथ में दिया गया क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों में क्या चेंजेस आ रहा है वो आपको चेक करना है। यहाँ पर उसको हम नाम से पहचान लेंगे, चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एस के नाम से पहचानेंगे फिनिश्ड गुड। ठीक है, चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसके अंदर आपको चेक करना है ओपनिंग स्टॉक, आप देख सकते हो दिया गया आपके पास अमाउंट 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया आपको 70,000, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, उसको हम डिक्रीज मान के हमें यहाँ पर लिखना है 10,000 इस प्रकार से, 60 ओपनिंग क्लोजिंग 17, तो डिफरेंस हुआ 10,000, उससे ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए हमारे 10,000 ज़्यादा अमाउंट आ रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में चेंजिंग स्टॉक इस प्रकार से आपको लिखना, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से 60,000 माइनस 70,000, आप देख सकते हो डिक्रीज मोड पर आपको 10,000 वहाँ पर लिखना था। ठीक है, अब आ रही है बात डिबेंचर इंटरेस्ट, तो आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको लिखना है डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट होगी हमारी 20,000। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया उसमें प्रॉफिट हुआ, तो अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी 26,000। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने ऑलरेडी कर रखी है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,63,000, तो ये हुआ हमारा टैक्स के अमाउंट में लिखेंगे 1,63,000। तो फ्रेंड्स सिंपल सी टेक्निक मैंने आपके सामने बताई कि आप इस प्रकार से फॉर्मेट को ड्रॉ कर भी आप लिख सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रकार से एक एक एंट्री को लिख कर सकते हो, तो भी आप इसी तरह से लिख सकते हो यहाँ पर। अब आपका काम हुआ अभी पूरा, अब देख सकते हो दो इनकम हुई सेल्स और अदर इनकम, इसका हम टोटल कर देते हैं यहाँ पर, तो अमाउंट होगी हमारी 16,26,000, ये हमारी टोटल इनकम होगी 16,26,000, पता चला। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का, तो फ्रेंड्स एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक डिक्रीज हमें यहाँ पर 40,000 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 7,10,000 प्लस 20 माइनस 10,000, इसीलिए आपकी जो अमाउंट होगी वो 13 लाख अमाउंट आपको टोटल में आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल इनकम 16,26,000, राइट। अब टोटल एक्सपेंसेस 13 लाख, आप उसमें माइनस करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका टाइटल होगा 3,26,000, जिसको हम पहचानेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने पहले लिख रखा था, इसलिए टोटल लिख करना बाकी था। ये हो गया टैक्स, तो टैक्स की अमाउंट आप बाहर भी लिख सकते हो 1,63,000। अब ये जो 1,63,000 टैक्स आया उसका आप माइनस करते हो तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,63,000 अगेन, माइनस करने के बाद तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से हम पहचानेंगे। ये जो प्रॉफिट मिला उसको हमें ले जाना है या उसको ट्रांसफर करना है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, जो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हमने जो एंट्री लिखी थी उसके अंदर में ऐड करके इसको शो करना था। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, फिर से दो तरीके से हम इसको एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले सेल्स की एंट्री लिख सकते हो, उसके बाद जो अदर इनकम्स है वो उसको आप फाइंड आउट करके उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और टोटल आप टोटल इनकम के नाम से
उसका पहली एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप एक एक 1 बाय 1 फाइंड आउट करके आप एक्सपेंसेस को वहाँ पर लिख सकते हो। तो आपके पास सिंपल सी बात हुई यहाँ पर कि टोटल इनकम हुई। तो फिर से एक बार आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, आपको क्या फाइंड करना है, तो पहले आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है, राइट। ये टोटल इनकम आपको मिल जाती है, तो उसमें से आपने जो टोटल एक्सपेंसेस फाइंड किया है वो टोटल एक्सपेंसेस आपको उसमें से माइनस करना है। तो एक साधारण सी ऐसी बात हो सकती है कि हमारी इनकम जो होती है उस इनकम में से हम कितना एक्सपेंस करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो हमने सेल भी किया और यहाँ पर परचेज भी लिखा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के फाइनल अकाउंट में बहुत इजी तरीके से काउंट करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो इनकम हुई उसमें से हमने कितना एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस को माइनस करते हुए हमें जो मिल रहा है यहाँ पर वो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन बिफोर टैक्स। ये सेंटेंस आपको याद करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स हमने इसके अंदर टैक्स पे किया नहीं है, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, राइट। अब उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं यहाँ पर, तो हमें जो मिल रहा है प्रॉफिट वो उसका नाम होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो हुआ, ये जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला यहाँ पर। तो इस स्टेटमेंट को हमें बनाना है, इस स्टेटमेंट को हमें याद करना है, और ये जो अमाउंट आती है उसको आपको पता होना चाहिए। इसको हम ट्रांसफर करते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर और उसका टाइटल होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, हमें वहाँ पर उसकी एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स आपके साथ एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस फॉर्मेट को याद करना, इसका एग्जाम्पल को देखना, इसके साथ बैलेंस शीट को भी आपको प्रिपेयर करना है, और इसके आने वाले जो चैप्टर्स है इसके अंदर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको हमें कंपेयर भी करना है, उसकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट की सॉल्यूशन भी करना है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे ऐसी मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। परेशानी हो तो पर्सनली आप मुझे मिलकर या कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।